कि गांव के जो अभिभावक हैं या गांव के जो व्यक्ति हैं, मैं भी गांव का ही हूं, कोई अन्यत्र ना ले किसी बात को, कि जागरूक नहीं है। अभी प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो सुबह ही मम्मी बैग सजा देती है उसका, क्योंकि वहां फीस समय पर जाएगी, टाई बेल्ट यूनिफॉर्म सारा कुछ समय से होगा। लेकिन प्राइमरी स्कूल में, परिषदीय स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कभी भी अभिभावक सुबह बच्चे को सही से तैयार करके समय से स्कूल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो स्वयं जागरूक नहीं है। जब स्वयं जागरूक नहीं है तो बच्चे को भी अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएगा। इसलिए ये जो आपके यहाँ सभा हो रही है, ये मंच लगाया गया है, जिले के प्रत्येक गांव में ये मंच लगाया जा रहा है। शिक्षा जागरूकता मंच के नाम से हम लोग इसे संबोधित करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को जागरूक करने के लिए, बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, खास तरह से ग्रामीण अंचल की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा मतलब जमीनी शिक्षा, आधारिक शिक्षा, जिस पर राष्ट्र की नींव रखी जाती है, शिक्षा की नींव रखी जाती है, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, अच्छे लीडर, मंत्री, अफसर, बाबू सब बनते हैं। यह शिक्षा गड़बड़ा गई, आपकी आधारिक शिक्षा गड़बड़ा गई तो समझ लो आप इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, अच्छे अफसर, बाबू कभी नहीं बन सकते। तो फोकस किया गया है, टारगेट किया गया है कि बेसिक शिक्षा सुधारी जाए। बच्चे को 6 क्लास तक, 8 क्लास तक आप बिल्कुल पढ़ने ना भेजें स्कूल में, और उसके बाद हाई स्कूल में भेज दें उसे सीधा, और रात भर पढ़ाएं उसे, 24 घंटे पढ़ाएं, लेकिन वो फिर भी रिजल्ट उसका कैसा रहेगा? शून्य ही रहेगा। इसलिए कि वो कभी भी आईएएस, पीसीएस ऑफिसर नहीं बन सकता जब तक उसकी जमीनी शिक्षा मजबूत नहीं होगी। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं इसके लिए। गांव में बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म मिल रही है, पुस्तकें निःशुल्क मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूलों में कोई फीस नहीं लग रही है, एमडीएम भी बच्चों को मिल रहा है कि कैसे भी गांव के बच्चे पढ़े और इनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। लेकिन जागरूक नहीं है तो कौन? हमारे अभिभावक। अभिभावक जागरूक नहीं है, कभी भी देखने नहीं जाते स्कूल में। अभिभावक बैठक भी होती है, सरकार से सारे प्रावधान हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए अभिभावक कभी स्कूल नहीं पहुंचते, सालों स्कूल नहीं आते अभिभावक। तो ये सब पाया गया। तो इसमें हम लोगों ने विचार किया कि बच्चों की शिक्षा ऊपर उठाने के लिए हमको कहीं ना कहीं कोई कदम उठाना चाहिए। तो आज छोटे बच्चों की शिक्षा को सुधारने के लिए शिक्षा सुरक्षा जागरूकता मिशन चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत हम सभी लोग जो आज बैठे हुए हैं, इनको शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी कि छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने कई प्रावधान रखे हैं। शिक्षा को उठाने के लिए हम गांव-गांव में निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन दिलवा रहे हैं, साथ ही यूनिफॉर्म, बच्चों के नोटबुक, पेन, बैग, जूते, इन सबको बहुत ही न्यूनतम कॉस्ट पर, यानी कम से कम मूल्यों पर, और वो भी किस्तों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए कि किसी भी तरह से गांव की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और आप सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो करना चाहिए, स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है, अच्छा स्वास्थ्य दे, निःशुल्क चिकित्सा मिले सबको। शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है कि प्रत्येक नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले, प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। मकान की भी गारंटी शासन की सरकारों की होती है कि यदि किसी पे छत नहीं है उसको छत दे, रोटी की भी सुरक्षा करे, किसी को अनाज नहीं है तो गवर्नमेंट अनाज दे, राशन दे। ये कोई अपने घर से नहीं ले रहा है, कानून है।
रहे हैं इस सब पर, और प्रयास भी कर रही है सरकारें। तो आज जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, ग्रामीण अंचल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है सरकारें, लेकिन व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो पा रही है। इसके लिए बाल शिक्षा सुरक्षा ग्रुप हमारे एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को घर घर प्रत्येक गांव में घर पे ट्यूशन दी जाएगी। उसके बाद उन बच्चों के लिए हमारे व्यवस्था की जा रही है। हम कल ही लखनऊ परियोजना से लौट के आए हैं, डायरेक्टर साहब से मिले, बातचीत की, और हमने उनसे कहा कि हमारे यहाँ प्रत्येक गांव में हमारे शिक्षक हैं, और वो शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट शिक्षक पढ़ा के बच्चे को होशियार कर देता है प्राइमरी की अपेक्षा, क्या उसी शिक्षक को प्राइमरी स्कूल में भेज दिया जाए? वहां प्रश्न उठा कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को हमारे यहाँ रखने की कोई प्रावधान ही नहीं है, गाइडलाइन नहीं है ऐसी शासन में। तो हमने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के लिए गाइडलाइन नहीं है, चलो ठीक है, और ये रियलिटी भी है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी तो इंटर ग्रेजुएशन वाले लोग पढ़ा रहे हैं। तो उनके समझ में आया, हमने कहा प्रत्येक गांव में हमें 1 या 2 टीचर प्राइमरी और जूनियर को देंगे, वो बच्चों को घर पे ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और आपकी स्कूल में भी हेल्प करेंगे, स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि शासन की बात है, डायरेक्टर साहब को ज्ञापन रिसीव करा दिया गया, और जल्दी ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि लगभग 400 गांव में हमारे एटा में सेंटर चल रहे हैं। 17